सीडीएस भी हमारे यही कह रहे हैं कि अब फ्यूचर में जो वॉर होगी वो पूरी परंपरागत वॉर के लिए भी हमें तैयार रहना होगा और वायु शक्ति का इसमें बड़ा रोल होगा। ए मार्शल साहब, जैसा कि अभी 4 दिन के 88 आवर्स वॉर में दिखा कि चीज़ें कितनी फास्ट डेवलप हो सकती हैं और जैसे जनरल राज शुक्ला ने कहा फर्स्ट टाइम वी हैव अटैक्ड, हमने पहली बारी 1971 युद्ध के बाद पाकिस्तानी पंजाब में अटैक किया है। उन्होंने अपनी जनता को इस तरह की कहानियां सुनाई थी कि यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो जब बहावलपुर और मुरीद के 7 की सुबह जब निकाले गए और प्रिसीजन स्ट्राइक है, आप देखें एक एक वेपन उस गुंबद के थ्रू गया है और 3 स्टोरीज पार करके जहाँ टारगेट है वहाँ पे लगा है। आसपास की कोई बिल्डिंग तबाह नहीं हुई। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल देश का, बट जैसा कि मैं कई फोरम्स में कह चुका हूँ, आने वाले समय में इनकी जो टैक्टिक्स है वो हमास टाइप होने वाली है, क्योंकि हमास के लोग अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में काम कर रहे हैं। तो जो 8 और 9 को युद्ध हुआ मई को, वो हमास टैक्टिक्स पे हुआ, जहाँ पे उन्होंने अंधाधुंध ड्रोन एंड मिसाइल्स फायर करने स्टार्ट की उनके इलाके से, और ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट बहुत कम था जो लड़ाई होती है जिस तरह से टिपिकली। बट टर्निंग पॉइंट जैसा कि आप सबको मालूम है और मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 10 तारीख की सुबह आया। 10 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 9-10 की नाइट को जब 11 एयरफील्ड्स उनके जब निकाले गए, और उसमें सबसे अहम था नूर खान। नूर खान इनका एक एयरबेस है जो रावलपिंडी में है, जिसने 65 और 71 वॉर में बहुत अहमियत इस एयरफील्ड ने प्रदान की। आपके व्यूअर्स के लिए और बेनिफिट के लिए, नूर खान एयरफील्ड उनके एयर चीफ के नाम पे रखा गया है। और नूर खान जब इंडिया में थे बिफोर पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ 47 में, तो उन्होंने एक कहानी है, वो अंबाला के बेस कमांडर थे और उसी बेस में एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट लतीफ़ थे। तो जब 47 में पार्टीशन हुआ तो नूर खान ने लतीफ़ से बोला फ्लाइट लेफ्टिनेंट कि तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलो, तो लतीफ़ ने मना कर दिया और ही लेटर वेंट एंड बिकम द एयर चीफ मार्शल लतीफ़ भारतीय वायुसेना के। तो उनके नाम पे ये एयरबेस रखा गया है। यहाँ पे पाकिस्तान की एकेडमी है, यहाँ पे इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे इनकी वीवीआईपी फ्लाइंग होती है, यहाँ से इनका सारा जो सेंटर है फॉर कंट्रोलिंग ऑल दी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग अवैक्स एंड एयर टू एयर रिफ्यूलर एंड C-130, इनके वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स यहाँ से चलते हैं। जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी साथ में है, इस्लामाबाद साथ में है, एंड बेस्ट ऑल काहूता जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी नूर खान के पास है। तो जब ये एयरबेस निकाला गया सुबह 10 की सुबह में, तो कहीं ना कहीं ये इनको लगा कि अभी बहुत ज़्यादा क्षति हो गई है। एंड अगर आपने कल रात की न्यूज़ देखी होंगी तो अमेरिकन C-17 अभी नूर खान पर लैंड कर रहे हैं। वो जहाज फुली लोडेड हैं, ग्लोब मास्टर्स वहाँ लैंड कर रहे हैं, तो राहत सामग्री लेकर आए हैं। तो कह रहे हैं, बट आई थिंक सो उनकी मदद की जा रही है वो एयरफील्ड बिल्ड करने के लिए। तो ऐसे अमेरिका पे कितना भरोसा कर लें सर? हमारे से दोस्ती की बात कर रहा है, तारीफ कर रहा है, और वहां पर ग्लोब मास्टर से सामान भिजवा रहा है। उसको आपको जानना रहेगा पार्टीशन से 47 से 54 में सेंट्रो ऑर्गेनाइजेशन बनी, 55 में इनकी एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जो कि बगदाद ट्रीटी के नाम से, तब से पाकिस्तान की मदद की जा रही है। 65 वॉर हो गई, 71 वॉर हो गई। जो मेन मदद की अमेरिका ने, CIA ने जो मुजाहिदीन क्रिएट किए 1979 से 1989 तक, जब USSR ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया था, तो पूरी मदद अमेरिका ने इनकी की और आज तक करता आ रहा है। चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो F-16 बेचने हो, चाहे वो C-130 देने हो, चाहे वो कोबरा हेलीकॉप्टर देने हो, चाहे कुछ भी सामान देना हो, अमेरिका पाकिस्तान की मदद शुरू से करता है, अभी भी करेगा और आगे भी करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तैयारी हमें अपनी करनी है, और सदान साहब ये तैयारी सरकार ने शुरू भी कर दी है। जिस तरह से नेवी को एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर देने की बात हो रही है, AI से तकनीक लैस हथियार देने की बात हो रही है, गोला बारूद एम्युनिशन सबकी खरीद जो है बढ़ा दी गई है, और मेक इन इंडिया पर भी फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि हमें अगला युद्ध हर फ्रंट पर लड़ना है और बड़ी ताकत से लड़ना है और अपने आप ही लड़ना है। बिल्कुल, देखिए भारतीय नौसेना का बहुत बड़ा रोल था इस जो लास्ट ऑपरेशन हुआ सिंदूर, और उसके बाद भी चलते रहा। भारतीय नौसेना कराची के बाहर थी। हमारा जो कैपेबिलिटी थी कारगिल के समय भी और अभी भी, इस बार तो और भी ज़्यादा, पूरी भारतीय नौसेना की युद्धपोत, पनडुब्बियाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो हम उनके पाकिस्तान का कोई भी एरिया नहीं था, कोई भी 1 इंच नहीं था जहां भारत की पहुंच नहीं थी। एयरफोर्स ने करके दिखाया,
और आर्मी ने करके दिखाया, लेकिन नेवी को इस समय मौका नहीं मिला था। लेकिन नेवी का वहां होना भी एक बहुत बड़ी उनके लिए चुनौती थी कि यदि नेवी भी अंदर घुस गई, क्योंकि नेवी के पास इतने आधुनिक हथियार हैं, इतने पनडुब्बियां हैं जो अंडर वाटर से लैंड अटैक कर सकती हैं, मिसाइल्स हैं,